दोस्तों, गणेश फानो चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ 1 सैंपल टी टेस्ट एंड 2 सैंपल टी टेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कवर किए। तो ये वीडियो में हम लोग बचे हुए न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल्स है पेयर टी टेस्ट से रिलेटेड। Data recorded on rainfall at two places A and B in 10 years are the given below। तो ये दिया गया है एंड टी टैबलेटेड वैल्यू दिया गया है 2.26 और ये डाटा दिया गया है x1 एंड x2 का। देन अभी सबसे पहले हम लोग को एग्ज़ाम में पहचानना पड़ेगा ये कौन सा न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे पहले टी टैबलेटेड वैल्यू देख के समझ जाने के स्टूडेंट टी टेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। देन उसके बाद में पहचानना है कि 1 सैंपल टी टेस्ट या 2 सैंपल। तो इसमें 2 सैंपल दिए गए यानी 2 सैंपल टी टेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद हम लोग को पहचानना है ये पेयर वाला है या अनपेयर वाला। तो इसमें देखते हैं कि कितने वैल्यू दिए गए। फर्स्ट में देखते हैं कितने वैल्यू दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेकंड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों में सेम वैल्यूज़ है यानी 2 सैंपल में पेयर टी टेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो पेयर टी टेस्ट में हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एक्स का टेबल बना लेते हैं। ये x2 एंड xy दिया गया है, उनको हम लोग x एंड y कंसिडर करते हैं। देन फर्स्ट टेबल है उसको x कंसिडर करते हैं। देन 177.20 देन 146.12 ये सब x के वैल्यूज़ है। 159.89 देन 111.68 96.94 120.41 114.95 then 114.14 137.38 एंड 119.42। जो x2 के वैल्यूज़ है हम लोग y के कॉलम में लिख लेंगे। तो फर्स्ट है 69.79 देन 103.93 74.29 123.21 91.47 then 68.18 then 55.50 105.20 101.38 121.84। तो अभी हम लोग को क्या निकाल लेना है डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना है। तो 177.20 में से माइनस करेंगे 69.79 तो आंसर मिलेगा 107.41। ऐसे ही हम लोग को आगे करते जाना है। 42.91 देन 85.6 देन माइनस 1.53 5.47 52.23 59.45 8.94 36 एंड माइनस 2.42। तो अभी हम लोग को देखना है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग को समेशन ऑफ डी माइनस डी बार स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को फर्स्ट डी माइनस डी बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को डी बार निकालना पड़ेगा, इसलिए समेशन ऑफ डी लगेगा। इसका समेशन करेंगे तो आंसर आएगा 383.34 देन डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन 383.34 एंड नंबर्स कितने हैं टोटल वैल्यू 10 है 38.33 आंसर आएगा। ये डी बार का आंसर आ गया 38.33 ये डी बार का आंसर है। देन ये डी का वैल्यू है 107.41 माइनस 38.33 आंसर आएगा वो इधर लिख लेना है 69.08। ऐसे आगे आगे करते जाना है 3.86 एंड 44.27 माइनस 49.86 माइनस 32.86 13.9 21.12 माइनस 29.39 माइनस 2.33 माइनस 40.75। इसका अभी हम लोग को स्क्वायर लेना है डी माइनस डी बार ब्रैकेट स्क्वायर। देन 69.08 का स्क्वायर आएगा 477.2.04 देन 3.86 का आएगा 14.89। ऐसे आगे आगे करते जाना है 1959.83 देन 2486.01 माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस में 1079.77 193.21
then 446.05, then 863.77, 5.42 and 1660.56। अभी इसका हमें समेशन कर लेना है, डी माइनस डी बार ब्रैकेट स्क्वायर। आंसर आएगा 13481.55। तो अभी टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डी बार, ये ब्रैकेट में, देन सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी तक हम लोग को निकालना है, इसलिए हम लोग को अभी निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी माइनस डी बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। तो समेशन ऑफ डी माइनस डी बार ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू है 13481.55। देन एन कितना है 10 माइनस 1। देन इसको जब सॉल्व करेंगे तब आंसर मिला 1497.95। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फाइनल आंसर में 38.70। तो ये वैल्यू हम लोग को टी कैलकुलेटेड के फॉर्मूले में पुटअप करनी है। एंड डी बार कितना आया हम लोग का 38.33, देन डिवाइड बाय सिग्मा कितना है यानी स्टैंडर्ड है 38.70 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में है 3.33। तो टी कैलकुलेटेड और टी टैबुलेटेड इसका कंपैरिजन करना है अभी हम लोग को। तो टी कैलकुलेटेड मिला है 3.13 और टी टैबुलेटेड हम लोग को पहले ही दिया गया था सम में 2.26। तो बड़ा वैल्यू है 3.13। तो ये टी कैलकुलेटेड इसमें बढ़ा गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, H0 यानी नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। देन अभी हम लोग को न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा गया था, वेदर द टू प्लेसेस हैव सेम एनुअल रेनफॉल और नो। तो अभी लिखना है नो, टू प्लेसेस डजंट हैव सेम एनुअल रेनफॉल। अगर एक्सेप्ट हो जाता H0 यानी नल हाइपोथेसिस तो अभी हम लोग लिखते हैं यस टू प्लेसेस हैव सेम एनुअल रेनफॉल। तो अभी हम लोग देखेंगे अनपेयर टू सैंपल टेस्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो ये फार्मूला है टी कैलकुलेटेड का। तो इसमें हम लोग को सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ये फार्मूले से निकालना है। और अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये ड्रग ए दिया गया है एंड ड्रग बी के वैल्यूज दिए गए। तो सम क्या है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग ए एंड बी वेयर ट्राइड ऑन सर्टन पेशेंट्स फॉर इंक्रीजिंग वेट। 5 पर्सन वेयर गिवन ड्रग ए एंड 7 पर्सन वेयर गिवन ड्रग बी। तो 5 पर्सन में ड्रग ए दिया गया है और 7 यानी 7 पेशेंट में ड्रग बी दिया गया है। इंक्रीज इन वेट इज गिवन अबव। तो इसमें इंक्रीजिंग वेट दिया गया है। डू टू ड्रग्स डिफर सिग्निफिकेंटली विथ रिगार्ड टू देयर इफेक्ट इन इंक्रीजिंग वेट। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये अनपेयर कैसा है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों कॉलम में वैल्यू सेम नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 वैल्यू इधर और 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैल्यूज है, यानी 2 कॉलम रिमेनिंग है यहाँ पे। तो ड्रग ए को हम लोग कंसिडर करेंगे x एंड ड्रग बी को कंसिडर करेंगे y। तो ड्रग ए के वैल्यू है 8 12 देन 13 देन 9 एंड 3 एंड y के वैल्यू है 10 देन 8 12 15 6 8 एंड 11। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। एक में 7 है और एक में 5 है। तो इसलिए हम लोग को x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को लगेगा x है एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, ये सब लगेगा हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग पहले निकालेंगे x माइनस एक्स बार। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा x बार। तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। तो समेशन ऑफ x यानी इन सब का एडिशन आएगा 45 एंड 45 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं x में 1 2 3 4 5 5 9 41 यानी 9 आंसर आ गया। और समेशन ऑफ y कितना आएगा 70। तो समेशन ऑफ y यहाँ पे पुटअप करेंगे y बार निकालने के लिए डिवाइड बाय n। तो समेशन ऑफ y है 70 डिवाइड बाय
1 2 3 4 5 6 7, वाई में नंबर है 7, देन आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पहले x माइनस एक्स बार आया 9, देन 8 माइनस 9 आएगा -1, देन 12 माइनस 9 आएगा 3, देन आगे ऐसे करते जाना है, देन 4 0 एंड -6। देन अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। इसके लिए हम लोग को x माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देन -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, देन 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का 16 0 एंड 36। तो इसका हम लोग समेशन करेंगे, आंसर मिलेगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, आंसर मिलेगा 62। तो अभी हम लोग को निकालना है y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। इसके लिए हम लोग को y माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा। तो y बार की वैल्यू हम लोग को ने पहले निकाली है, 10 आई है, देन 10 माइनस 10 0, देन 8 माइनस 10 -2, ऐसे आगे आगे निकालते जाना है। 2 5 -4 -2 एंड 1। अभी इसका सिर्फ हम लोग को स्क्वायर कर लेना है। 0 का स्क्वायर 0, देन -2 का 4, 2 का 4, देन 25 16 4 एंड 1। तो समेशन ऑफ y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 54। तो अभी हम लोग को टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला लिखना है। टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइड बाई सिग्मा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू, यहाँ पे डिवाइड नहीं, इनटू अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। तो अभी सम में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया नहीं गया, इसलिए हम लोग को सिग्मा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, देन n1 प्लस n2 -2, दो वैल्यूज है इसलिए -2। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर है 62 प्लस समेशन ऑफ y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर है 54। यानी n1 कितना था, फर्स्ट कॉलम में वैल्यू थे 5, सेकंड में थे 7 -2, देन 116 डिवाइड बाई 10, देन आएगा आंसर 11.6। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 3.40। ये हम लोग को मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी हम लोग को टी कैलकुलेटेड के फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुटअप करने हैं। एक्स बार आया है 9, देन वाई बार है 10 -10 डिवाइड बाय सिग्मा कितना मिला 3.40, देन अंडर रूट ऑफ 1/5, n1 था 5, देन n2 था 7, देन ब्रैकेट में 9 माइनस 10 आएगा -1, 3.40, देन इसको जब सॉल्व करेंगे तब आंसर मिलेगा 0.342। देन ये जब ये ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे -1 को तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 3.40 इंटू जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर में 0.5848। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा फाइनल टी कैलकुलेट इज इक्वल टू 0.5030। तो न्यूमेरिकल में टी टैबुलेटर वैल्यू दिए नहीं गए, इसलिए हम लोग को निकालने पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1 था पहले पेयर एन सैंपल 1 सैंपल वाले में, तो 2 सैंपल में अनपेयर में क्या होता है n1 प्लस n2 -2, देन n1 कितना था 5 + 7 -2, 12 -2, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइनली मिलेगा 10। तो अभी टी टेबुलेटेड वैल्यू 2 सैंपल में अनपेयर में हम लोग को अलग तरीके से निकालना है। तो अभी टी टेबल में देखो यहाँ पे 1 टेल होता है, यहाँ पे 1 टेल वाले वैल्यूज़ एंड 2 टेल वाले वैल्यूज़। तो 1 टेल वाले में भी 0.05 है, यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया नहीं गया, तो इसलिए हम लोग ये कंसिडर करेंगे। एंड 2 टेल वाले में भी 0.05 है। तो अभी हम लोग को 2 सैंपल अनपेयर वाले में हम लोग को 2 टेल वाला कंसिडर करना है 0.05, उसमें हम लोग को 10th वाला वैल्यू देखना है। तो टी टेबुलेटेड 2 टेल वाले में 0.05 में 10th वाला वैल्यू जो मिलेगा हम लोग को वो है 2.228। तो अभी हम लोग को कंपैरिजन करना है टी टेबुलेटेड एंड टी कैलकुलेटेड का। तो टी टेबुलेटेड मिला है 2.228 एंड टी कैलकुलेटेड है 0.5030, यानी टी टेबुलेटेड बड़ा है, यानी H0 यानी
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर टी कैलकुलेटेड बड़ा आता तो रिजेक्ट हो जाता। तो दोस्तों आपको स्टूडेंट टी टेस्ट में 1 सैंपल एंड 2 सैंपल में से न्यूमेरिकल्स 2 या 3 आएंगे, इसके बिना पेपर बनेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।